हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक दिल से स्वागत है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको आज की सुबह की वीडियो में बताया था कि भाई मॉडल पेपर ले लो, जितने भी क्वेश्चंस वगैरह उसमें इंक्लूड हैं उनको अच्छे से तैयार कर लेना, उनको बिल्कुल भी स्क्रिप्ट मत करना। तो दोस्तों, तभी से कुछ रेगुलरली कमेंट आ रही हैं कि भाई इस क्वेश्चन पेपर में से, इस मॉडल पेपर में से कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं कल के एग्जामिनेशन में, क्लियर है कुछ। पहले करते हैं M3 वालों की बात, उसके बाद ट्रिपल वालों की बात करेंगे। तो दोस्तों, इस चीज़ को मैंने उसी वीडियो में बता दिया था कि भाई चांसेस तो बहुत ज़्यादा रहते हैं जो आपके सीनियर्स के एग्जामिनेशन हुए हैं, 4th सेमेस्टर बैकलॉग स्टूडेंट मैथमेटिक्स 3, उसमें से भाई बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। क्वेश्चन नहीं दोस्तों, मेथड्स। दोस्तों, मैथमेटिक्स 3 के पेपर में लास्ट में मैंने आपको यही लिखा है कि मेथड्स रिपीट होती हैं, ना कि क्वेश्चंस। तो आपको मेथड पर ध्यान देना है, ना कि क्वेश्चन पर। जैसा कि मैंने सुबह आपको एक एग्जांपल दिया था, ये बस एग्जांपल है कि इस क्वेश्चन को आप एनआर मेथड से करिए। अब ये इक्वेशन ऐसी है, अगर मैं इसको ऐसा कर दूं तो भाई इसमें क्या प्रॉब्लम है? आप पे तो एनआर मेथड बन जाती है, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, तो इक्वेशन कोई दिया ऐप से क्वेश्चन बन जाएगा। तो भाई आपको मेथड करना है, ना कि इक्वेशन। इक्वेशन बहुत ही कम है कि रिपीट हो, लेकिन मेथड रेगुलरली रिपीट होती हैं जो कि पेपर में इंक्लूड है। इसी के साथ जो मैंने आपको मैथमेटिक्स 3 के आईएमपी फॉर्मूलेस का पीडीएफ दिया है, उसको बार बार देखते रहिएगा, जिससे कि भाई आप कल के एग्जामिनेशन में फॉर्मूले में मिस्टेक ना करो। क्योंकि दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट फॉर्मूले में मिस्टेक करते हैं और पूरा आंसर गलत लिख कर आ जाते हैं, जिसके कारण उनको स्टेम मार्किंग तक के नंबर नहीं मिलते हैं। दोस्तों, अगर आप फॉर्मूला भी अच्छे से लिख कर आ जाते हो तो गाइस आपके लिए अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। 7 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 3 या फिर 4 मार्क्स जरूर मिलेंगे। अगर फॉर्मूला सही है, चाहे आपका आंसर गलत हो या फिर सही हो, लेकिन फॉर्मूला तक आपने अच्छे से लिख दिया तो भाई 3 या फिर 4 मार्क्स आपके कहीं नहीं जा रहा। इसलिए भाई फॉर्मूले में मिस्टेक बिल्कुल मत करना। आप फॉर्मूले में बिल्कुल भी गलती ना करें, इसी के लिए आपको एक सेपरेट पीडीएफ प्रोवाइड की गई है। अब अगर बात करें ट्रिपल वालों की, तो दोस्तों ट्रिपल को बहुत सारे स्टूडेंट पहाड़ मानते हैं, लेकिन भाई बहुत ही ज़्यादा इजी है अगर आप कॉन्सेप्ट के साथ, ट्रिक्स के साथ वर्क करो। जैसा कि आपका एक टॉपिक हो गया एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, या फिर ये जितने भी पॉल्यूशन है, क्योंकि पॉल्यूशन ज़्यादा पूछा जाता है। तो गाइस, आप एक किसी पर्टिकुलर पॉल्यूशन को अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके कारण क्या होते हैं, इफेक्ट क्या होते हैं, कंट्रोलिंग टेक्निक क्या होती हैं, और बाकी के जो बाकी बचे हैं आपके पॉल्यूशन, उसमें आप वो ही ऐड कर सकते हैं। ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, थ्योरी सब्जेक्ट है, कोई नहीं देखता भाई इतना ज़्यादा। आपका कंटेंट थोड़ा अच्छा लिखा होना चाहिए, जो टेक्निकल वर्ड है वो आप यूज़ कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो, साथ साथ पेज भी मैटर करता है। तो दोस्तों, एक पॉल्यूशन को अच्छे से कर लो, बाकी अगर वो नहीं आता है, दूसरा आता है उसकी जगह पर, तो वो ही पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बोला है कि थ्योरी सब्जेक्ट है, कोई नहीं पढ़ता, मार्क्स अच्छे मिल जाएंगे। और आप बहुत सारा कंटेंट जो कि ट्रिपल में इंक्लूड है, आप पहले ही पढ़ के आए हो, नॉर्मल सी चीज़ें हैं। तो दोस्तों, बिना टेंशन के भाई आराम से पढ़ो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो और लिख कर आ जाओ। कल के एग्जामिनेशन में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तब होती है जब न्यूमेरिकल आते हैं, कभी कभी हमारे साथ धोखाधड़ी हो जाती है। थर्मोडायनेमिक में हो गई, एसओएम में हो गई, डिजिटल सिस्टम में हो गई, डिजिटल सर्किट में हो गई, इस टाइप से। तो दोस्तों, अब न्यूमेरिकल आएंगे तो कोई क्या ही कर सकता है, न्यूमेरिकल कोई नहीं पढ़ता है। थ्योरी सब्जेक्ट में न्यूमेरिकल कहाँ से आ सकते हैं? पॉसिबिलिटीज़ तो बहुत ही कम है, लेकिन 2 या फिर 3 आ जाएँ तो भाई उनको स्क्रिप कर देना। बाकी दोस्तों, जो आपको टिप्स बताई है कि भाई एक चीज़ पढ़ लो, दूसरी चीज़ आ गई तो वही चीज़ इसमें लिख कर आ जाओ, नंबर नहीं कटेंगे, 3 या फिर 4 नंबर आपको आराम से मिल जाएंगे। तो फिर बैक आने के कोई चांसेस नहीं है, आप कल के एग्जामिनेशन में फोड़ रहे होगे। अब मैं आपसे ये नहीं बोल रहा कि सिर्फ मॉडल पेपर के ही क्वेश्चन कर लो, आपको जो करना है वो कर लीजिए, लेकिन मॉडल पेपर के क्वेश्चंस को प्रायोरिटी दीजिए। आपने जो ही पढ़ा है उसको रिवाइज कर लीजिए अच्छे से, साथ साथ मॉडल पेपर को थोड़ा 2 बार रिवाइज कर लीजिएगा। मॉडल पेपर में वही इंक्लूड है जो कि भाई आपने पहले से पढ़ रखा होगा। बहुत सारे आईएमपी क्वेश्चंस आपने पहले से तैयार कर लिए होंगे, लेकिन मॉडल पेपर में सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इंक्लूड हैं। तो भाई बिल्कुल भी स्क्रिप्ट मत करना, और मैथमेटिक्स 3 में आपको मेथड्स करना है, ना कि इक्वेशन। दोस्तों, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। तो दोस्तों, आई थिंक आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, क्योंकि गाइज आपकी जो भी डाउट्स थे इस वीडियो में सॉल्व हो गए होंगे। तो दोस्तों, आई थिंक कल के एग्जामिनेशन में आप फोड़ रहे होगे। दोस्तों, कल के एग्जामिनेशन के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।